का शब्द मेरे कानों में गया तो मैंने देखा ये शब्द कहां से आया। पता चला कि ये तो शिव जी के धनुष के टूटने का शब्द है। इतनी तुम में हिम्मत हो गई, लो मेरे पास ये धनुष है, इस धनुष के ऊपर तुम प्रत्यंचा चढ़ाओ, उसके बाद मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। मालूम है कौन हूं मैं? मेरा नाम परशुराम है। तुमने शिव जी का धनुष तोड़ा है, मैं उसे किसी प्रकार सह नहीं सकता हूं। दशरथ जी महाराज घबरा गए। दशरथ जी महाराज थरथर कांपने लगे कि ओ आज तो परशुराम जी ने अपना पिछला क्रोध है वो क्रोध जागृत कर लिया। सब लोग देखने लगे। परशुराम जी महाराज ने तो कह दिया था कि अब मैं क्षत्रियों का नाश नहीं करूंगा, अब मैं क्षमा करूंगा, लेकिन आज तो अपना पिछला क्रोध ये वापस प्रकट कर रहे हैं। दशरथ जी महाराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे परशुराम जी महाराज, मेरा छोटा ये बच्चा है, आप ऐसा मत करो, आप राम के ऊपर कोप मत करो। आपके क्रोध से यदि हमारा राम नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा, तो मेरा परिवार ही समाप्त हो जाएगा। आप तो बड़े दयालु हो। आपने इंद्र के सामने प्रतिज्ञा कर दी थी कि अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज आप ये फरसा लेकर, धनुष बाण लेकर, तलवार कटार लेकर, इतना क्रोध लेकर कैसे आप अपनी प्रतिज्ञा से मुकर रहे हैं? बच्चों के द्वारा कोई गलती होती है तो बड़े जन उनको क्षमा करते हैं, आप ऐसा मत कीजिए। एक राम के मरने पर हम सब मर जाएंगे, हमारा जीवन तो राम के अधीन है। ओहो, आप क्षमा करो। हे परशुराम जी महाराज, आपसे मैं क्षमा की याचना करता हूं। परशुराम जी ने एक बात नहीं सुनी दशरथ जी की, एक बात का उत्तर नहीं दिया और सीधे राम को कहने लगे, हे राम, तुमको पता है कि नहीं, इस सारे ब्रह्मांड के अंदर दो ही धनुष बड़े श्रेष्ठ हैं। एक तो वो कि जो तुमने तोड़ा है और एक ये जो मेरे हाथ में है। इन दोनों धनुषों के विषय में तुमको पता है? देखो, देवताओं ने ये दोनों धनुष बनाए थे और भगवान शंकर को उन्होंने एक धनुष दिया था। त्रिपुरासुर को मारने के लिए देवताओं ने धनुष भगवान शंकर को दिया था। और दूसरा ये वैष्णव धनुष है जो भगवान विष्णु को दिया था। ये दो ही धनुष हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने दोनों धनुष की परीक्षा कराने के लिए आपस में शिव और शिव जी को और विष्णु को दोनों को लड़ाया। दोनों की तरफ से शस्त्र छोड़े गए। उस समय में दोनों का विरोध देखकर के सब लोग घबरा गए कि कौन क्या किस समय जीतेगा, कौन हारेगा। तो उस समय भगवान विष्णु ने एक धनुष छोड़ करके भगवान शंकर को जो है हुंकार के द्वारा स्तब्ध कर दिया, माने वो एक जगह खड़े रह गए। इस प्रकार से भगवान शंकर की वहां पर पराजय हुई थी। वो पराजय भगवान शंकर को बड़ी अच्छी लगी। वो पराजय कोई मान के ऊपर ठेस पहुंचाने वाली पराजय नहीं थी। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से बड़ा प्रेम किया था। और उसके बाद एक तो वो धनुष जो देवराज को, जनक जी के यहाँ पहले पैदा हुए देवराज को वो देवताओं ने दिया था, और एक ये वैष्णव धनुष है। ये वैष्णव धनुष भी देवताओं के पास भगवान विष्णु ने दे दिया। उसके बाद ये ऋचि के पास आया और ऋचि के बाद मेरे पिता के पास आया। मेरे पिता जमदग्नि उनके पास था। एक बार मेरे पिता के सिर को सहस्रार्जुन ने काट दिया। तब उस सहस्रार्जुन से बदला लेने के लिए और 21 बार क्षत्रियों का नाश करने के लिए मैंने इसी धनुष का सहारा लिया। सारी पृथ्वी पर मैंने क्षत्रियों का बीज नहीं रहने दिया। और उसके बाद जब यज्ञांत के अंदर मैंने सारी पृथ्वी कश्यप जी को दे दी थी और मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। परंतु आज मुझे मालूम चला कि वो शिव धनुष टूट गया। तब मैं अपने उसी तेज को लेकर तुम्हारे पास आया हूं। कैसे तुमने तोड़ दिया? और यदि इतना तोड़ दिया, तुम्हारे में इतनी ताकत है, तो इस धनुष को तुम चढ़ाओ और उसके बाद में तुम मेरे से द्वंद्व युद्ध करो। दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम की बात सुनी। बात सुनकर के उन्होंने कहा, हे परशुराम महाराज, यहाँ मेरे गुरुजन मौजूद हैं,
यहां मेरे पिताश्री मौजूद हैं, इनके सामने मैं आपको क्या कह सकता हूं? इनके सामने मेरे द्वारा कुछ भी बड़ी बात कहना मेरे लिए बहुत लज्जा की बात है, परंतु आप हमारे छात्र धर्म के ऊपर कलंक लगा रहे हैं, इसलिए मुझे आज कुछ आपके सामने विशेषता से कहना पड़ेगा। लाओ, आप बार बार बोलते हैं धनुष के लिए कि इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, लाओ ये धनुष, मैं अभी इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाता हूं। इस प्रकार से भगवान ने क्या किया कि लाओ कहा ना, परशुराम जी संभालने लगे तो भगवान ने जाकर ये ले लिया। हस्ताद लघु पराक्रम है, अपने हाथ से यूं ले लिया। परशुराम जी ने देखा करे बड़े साधारण ढंग से ले लिया और लेकर के डोरी लेकर उसके ऊपर धनुष के ऊपर चढ़ा दिया और उसके ऊपर बाण रखा, बाण रख करके कान तक उसको खींचा राम जी ने, खींच करके और कहा कि परशुराम जी महाराज आप ब्राह्मण हो, क्या आपके छाती में लगाऊं ये बाण? लेकिन नहीं लगा सकता मैं, ब्राह्मण की छाती में क्षत्रिय का बाण कभी नहीं लगता। इमाम वाद पद गतिम राम, या तुमने बड़ी बड़ी तपस्याओं के द्वारा जो जो लोक प्राप्त किए, मैं उन लोकों के ऊपर आक्रमण करता हूं। तुमने जितने ऊंचे लोक प्राप्त किए हैं, तुम्हारे तपस्या के द्वारा बहुत कुछ तुमने सिद्धियां प्राप्त किए हैं, तुमने तपस्या से जो जो बल प्राप्त किया है और तुमने आने जाने की जो एक गति प्राप्त की है, तुम संकल्प करते ही कहां के कहां पहुंच जाते हो, अतः उन सब का आज इस बाण के द्वारा नाश कर दूंगा। उसी समय परशुराम जी ने कहा रुको रुको राम, रुको रुको, मुझे आपका ज्ञान हो गया, आप ऐसा मत करो। जब आपने प्रत्यंचा चढ़ाई दी है तो मुझे पता चल गया आप कोई मामूली नहीं हो। अरे आप जाने आने की शक्ति तो मेरी मत रोको, और जितनी मैंने आज तक तपस्या के द्वारा सिद्धियां प्राप्त की, उन सिद्धियों के ऊपर आप जो है जरूर प्रहार करो ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। लोक परलोक जितने मैंने प्राप्त किए उनसे कोई मुक्ति थोड़ा ही होती है। आप मधुहंता विष्णु हो, ये आप ही का धनुष है। आहो, ये देखो आकाश में देवता लोग बदलों के पीछे आपकी और हमारी प्रार्थना, आपकी और हमारी बात सुन रहे हैं। आहो, नचेयम तब काकुत्स्य गिरिडा भवितुम अर्हति, मैं आपके सामने आज हार गया, इस हार में मुझे कोई किसी प्रकार से लज्जा नहीं, संकोच नहीं है, क्योंकि आप साक्षात इस धनुष के स्वामी विष्णु ही हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं अब महेंद्र पर्वत पर जाता हूँ, वहां जाकर मैं फिर तपस्या में लीन हो जाऊंगा। दशरथ नंदन राम ने फिर वो जो धनुष था, वो धनुष के ऊपर बाण, वो बाण बहुत सोच समझ करके उन्होंने फेंक दिया। उस बाण के द्वारा परशुराम जी के लोक परलोक की जो गति थी वो उन्होंने नष्ट कर दी ताकि परशुराम जी की मुक्ति हो जाए। और फिर परशुराम जी महाराज वहां से बड़े आनंद के साथ महेंद्र पर्वत पर चले गए। देवताओं ने दुंदुभियां बजा दी और सब दिशाओं में प्रसन्नता हो गई। राम जी महाराज दशरथ जी के साथ में और सेना के साथ में अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। जब प्रस्थान करने लगे तब भाई वो धनुष तो उनके पास ही था। अब धनुष को क्या किया कि भगवान ने वरुण देवता को दे दिया। वरुणाय प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशा, वो धनुष वरुण देवता को दे दिया और वरुण देवता को इशारा कर दिया कि कभी हमारे काम आएगा तो हम ले लेंगे आपसे, नहीं तो आपके पास ही रहने दो। उन्होंने दे दिया। राम जी महाराज को फिर पिताजी ने, अब पिताजी के पास में राम जी गए। पिताजी तो बेहोश हो गए थे। पिताजी बेहोश हो गए, राम जी महाराज गए, कहा कि पिताजी परशुराम जी महाराज चले गए हैं, अपने अयोध्या चले हैं। कई देर बाद होश आया और फिर वे वहां से रवाना हो गए। जामदग्न्योगतो राम प्रयातो चतुरंगिणी, अब वहां से वो सेना रवाना हुई। दशरथ जी महाराज और सब बड़ी प्रसन्नता से रवाना होकर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में पहले ही खबर करवा दी थी कि हम लोग आ रहे हैं भाई, अयोध्या को खूब सजाना। तो घर घर के अंदर पताका लगाई हुई, झंडियां लगाई हुई।
घर घर के अंदर वहां पर गाने बजाने वाले लोग बैठे हुए थे, अपने जो है नगारा बजाए, तूती बजाए, तुर्रियां बजाए, सब लोग बड़े आनंद के साथ में अयोध्या में प्रतीक्षा हो रही थी। सब लोगों के पास में पूजा की सामग्री है, किसी के पास में लाजा है, किसी के पास चावल है, किसी के पास कुमकुम है, किसी के पास रोली है कि भाई ये बारात आएगी और हम लोग अयोध्या में इनका स्वागत करेंगे। अयोध्या के एक नगर की ओर सब लोग वहां पर खड़े हुए थे। जो महाराज अयोध्या के विशेष नगर के अंदर प्रवेश किए, सब लोगों ने फूलों की वर्षा की और राम जी के ऊपर फूलों की वर्षा की। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विवाहित होकर के आ रहे हैं। इस प्रकार से अयोध्या की सड़कों पर चलते 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 अब महाराज दशरथ अपने महल में वहां पहुंचे। महल में पहुंचे तो कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, इसके अलावा भी 360 रानियां थी दशरथ जी के। वे सब की सब स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। सबसे पहले राम जी के साथ में सीता जी आई, फिर उसके बाद उर्मिला जी आई, फिर उसके बाद मांडवी और सुतकीर्ति, इनको कौशल्या जी ने सबको छाती से लगाया, आशीर्वाद दिया। इन्होंने माताओं के चरणों में प्रणाम किया। कौशल्या जी का, सुमित्रा जी, सबको बड़े प्रेम से वहां पर रखा गया और सब लोग वहां दशरथ जी के वहां प्रेम से रहने लगे। इधर भरतम कैकेयी पुत्रम, सब वहां पर ठहर गए। अब भरत को बुलाया दशरथ जी ने, बुला के कहा कि बेटा भरत, तुम्हारे मामा आए हैं और तुम्हारी बड़ी वहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे नाना जी। अतएव तुम इनके साथ चले जाओ। साथ में शत्रुघ्न जाना चाहता है, शत्रुघ्न को भी ले जाओ। अच्छा ठीक है मन, वहां जाओ, हमारा कुशल क्षेम बोल देना सब, ठीक है। तो भरत और शत्रुघ्न युधाजित के साथ में वहां से रवाना हो गए। अब देखो ये रवाना हुए ना, अब यहां से कुछ अयोध्या के अंदर बात दूसरी हो जाएगी। राम जी महाराज इधर अयोध्या में थे ही, खूब माता की सेवा करते थे, पिता की सेवा करते थे। गुरुजनों की कोई भी बात मुंह से निकल जाती तो वो व्यर्थ नीचे नहीं गिरती थी। राम जी का शील व्यवहार सारे अयोध्या के अंदर बड़ा प्रशंसित हो गया था। सब लोग यही बात कहते थे, क्या बताएं, एक बात है, छोटे मुंह बड़ी बात को क्या कहें, पर दशरथ जी से भी, दशरथ जी का बेटा गुणों में बड़ा महान है। ऐसे ऐसे लोग आपस में चर्चा करते थे। और देखो अच्छे को अच्छे ही मिलते हैं। यहाँ देखो राम को कितना अच्छा ससुराल मिला है, कितने अच्छे जनक जी हैं। ऐसे ऐसे लोगों के अंदर भावना थी। अंतर्गतम व्यक्तम आख्याति हृदयम वेदा तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा। सीता ऐसी पतिव्रता थी हो। देखो जो पातिव्रत्य धर्म में पक्की रहती है, उसको अपने पति की इच्छा बिना कहे हुए मालूम चल जाती है कि पति क्या चाहते हैं। ऐसे भाव से सीता जी ने अपने प्राणनाथ पतिदेव की सेवा की। अंतर्गतम अपनी व्यक्तम आख्याति हृदयम हृदा, हृदय से उन्होंने जान लिया कि राम जी किस समय क्या चाहते हैं। इस प्रकार से सीता लक्ष्मी के समान वहां पर विराजमान थी। बड़ा आनंद ही आनंद अयोध्या में छाया हुआ था और राम जी महाराज अयोध्या में पूर्ण रूप से छाए हुए थे। भरत जी महाराज ननिहाल गए, शत्रुघ्न जी भी ननिहाल गए। ननिहाल में इनको बहुत प्यार से स्नेह से रखा जाता था। इधर बूढ़े दशरथ जी महाराज ने अपने मन में विचार किया कि बहुत समय बाद मुझे राम जैसा बेटा मिला है। असल में देखा जाए तो ये राम स्वयंभू मनु के समान है। ये राम गुणों में बड़ा श्रेष्ठ है। कौशल्या बड़ी भाग्यशाली है, इसको राम जैसा पुत्र मिला है। राम के अंदर कितने अच्छे गुण हैं, ध्यान देना हो। राम किसी से भी बात करता है तो पहले हंसता है फिर बात करता है। मृदु पूर्वं च भाषते, कितनी उनकी वाणी में नम्रता है और कितना प्रशांत है। कोई आदमी कठोरता से बोलता है तो मुस्कुरा देता है, उसके मुस्कुराहट से उसकी कठोरता अगले की कहीं खत्म हो जाती है।
राम में कैसा गुण है, एक बार कोई आदमी जरा सा उपकार कर देता है, राम उसका खूब बखान करते हैं, ये हमारे तो वो है, ये हमारे लिए वो है, ये ऐसा खूब प्रशंसा करते हैं। दूसरे की प्रशंसा करना ये बहुत बड़ा गुण है। आदमी से दूसरे की प्रशंसा होती नहीं है। जिसमें बराबर वाले होते हैं ना, वहां प्रशंसा नहीं होती, ज्यादा और नहीं होती। जैसे हम दो साधु हैं, हम कोई दो साधु हैं, दोनों में और तो सब ठीक है, लेकिन कुछ लोग यदि एक की ज्यादा प्रशंसा करेंगे और हमारी नहीं करेंगे तो हमारे मन में कुट कुट पैदा हो जाएगी। हमारे मन में आ जाएगा कि देखो ये इनकी ज्यादा करते हैं, हमारी नहीं करते, हम भी प्रशंसा के योग्य हैं। वहां कुछ न कुछ बात आ ही जाती है। इसको बताया कि ये बहुत ऊंची अवस्था तक दोष रहता है। ये मात्सर्य दोष है। संतों ने कहा कि ये मच्छर दोष है। मच्छर इतना शाक है पर काटता बहुत, जो है तीखा काटता है, बीमारी पैदा करता है। संतों की कही बात है, मत्सर दोष वो है क्या? मच्छर दोष। तो लेकिन राम में ये बात नहीं है। और क्या बताएं, न स्मृत्यपकाराणाम शतमप्याप आत्मवत्तया। और कोई यदि राम का अपकार कर दे और अपकार करके और वो भूल जाए, लेकिन कोई उसको याद दिलावे तो भी याद नहीं रखता। वो कहता है कि भाई मेरे द्वारा भी तो मेरे से गलती होती है, मेरे दांतों से क्या कभी मेरी जीभ नहीं कटती क्या, दुख नहीं पाती क्या? अरे अपना नाखून है, हम यहाँ खुजली करते करते ऐसा खुजली करिए कि यहाँ चमड़ी के अंदर से खून निकल गया, अपने ही नाखून से खून निकल गया, अपने ही दांतों से जीभ के अंदर जैसे तकलीफ हो गई। ऐसे ही कोई आदमी ने हमारा कोई नुकसान किया तो दूसरे ने नहीं किया, वो हमारा ही था, इसलिए हमारा नुकसान अगर कौन सी बड़ी बात है। ज्ञानवान, शीलवान और जो है आयुष्मान, जो वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध पुरुष है, उन पुरुषों के सामने ज्यादा बात नहीं बोलता है, बड़ा बुद्धिमान है और पूर्वभाषी प्रियमवद है। देखो बोलने का कितना ध्यान है। वो पहले खुद बतलाता है लोगों से। लोग देखो पहले मैं क्यों बोलूं, आदमियों में प्राय अभिमान होता है। ठीक है तो है, पहले मैं क्यों बोलूं, मैं साधु हूं, मैं पहले राम राम क्यों करूं, वो मेरे को करेगा तो करेंगे, नहीं तो हम हमारे साधु है, हम क्यों बोले। ये राम जी में बात नहीं, पूर्वभाषी, पहले बोलना और प्रियम बधाए, और किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं, कभी झूठ बोलना नहीं, बड़े बूढ़ों का लाज सम्मान रखना, क्रोध को जीतना, ब्राह्मण का सम्मान करना, दीन दुखी पर दया करना। दीन दुखी पर दया करते थे और अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखते थे। और नाश्रेयसी रतो यस्य न विरुद्ध कथा रुचि, कभी भी वो संसार की कथाओं के अंदर नहीं जाते थे, माने सांसारिक बातों में नहीं बैठते थे और नहीं बैठता। दशरथ जी कहते कभी नहीं बैठता। और ये कल्याण में जो बाधक तत्व है उनसे सदा दूर रहने वाला है। कभी इसके शरीर में रोग नहीं, बड़ा सुंदर इसका शरीर, और साधु पुरुष, गुणों के अंदर बड़ा श्रेष्ठ। ये मेरे लिए तो बाहर का प्राण है, सब विद्याओं में निष्णात है और सत्यवाक और सरल वाक, सत्य बोलता है, सरल बोलता है। सरलता देखो तीन जगह होती है, शरीर में सरलता, शरीर में, मन में और वाणी में, तीन जगह सरलता। एक ही आदमी शरीर से तो बड़े सरल होते हैं, खूब प्रणाम करेंगे, शुभ करेंगे, लेकिन बोलेंगे तब वो क्या करेंगे, जहर फेंकेंगे। सांप का जहर अच्छा उनके बोलने से, ऐसे ऐसे बिच्छू का डंक अच्छा है उनके बोलने से। और मन में उनके बड़ी मरोड़ रहती है कि हम कुछ हैं। तो कहते हैं बाहर की सरलता तो बहुत दिखा सकते हैं, पर मन की और वाणी की सरलता नहीं दिखा सकते। निवृत्ता समृता कार्य, अपने बात को खूब अच्छी तरह से गुप्त रखने वाले, हर किसी बात को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करें, गुप्त मंत्र है। दृढ़ भक्ति स्थिर प्रज्ञ, नासदग्राही न दुर्वचय, वो त्याग संयम को खूब अच्छी तरह से जानते थे, कहाँ त्याग करें, कहाँ संयम करें, कहाँ संग्रह करें, इन बातों को खूब अच्छी तरह से जानते थे।
दूसरे आदमी की क्रियाओं को देखकर उसके भाव को खूब अच्छे ढंग से पहचानने वाले हैं। और वही संग्रहानुग्रहण अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों का संग्रह करने में बड़े प्रवीण, अच्छे आदमियों से मित्रता रखने, अच्छे आदमी जाने। आजकल तो लोग देखते हैं गुंडे और बदमाशों से दोस्ती रखो दुनिया में, ये तो गुंडे और बदमाश से काम आएंगे। गुंडों से दोस्ती रखो, बदमाशों से दोस्ती रखो, सज्जन आदमी काहे के काम आएंगे। ऐसे वो असत ग्रह है और ये सत ग्रह थे राम जी महाराज। श्रेष्ठम शास्त्र समूहेषु और अस्त्रों के अंदर बड़ी श्रेष्ठता रखने वाले, धर्म अर्थ को अच्छी तरह से जानने वाले। इतना ही नहीं, ये इस बात को जानते कि मकान को बनावे तो किस प्रकार से इसको बनाया जाए, भोजन बनाने में किस प्रकार से बनाया जाए, और घोड़े के ऊपर किस अवस्था में घोड़ा चढ़ने लायक है और किस समय में घोड़े से अब उतरा जा सकता है। घोड़े का भी भाव देख करके चढ़ा जाता है, घोड़े का भी भाव देख करके उतरा जाता है। ऐसे आरोहे विनय चैव युक्त है वारण वाजीवान, माने हाथी पर घोड़े पर को सोच समझ के चढ़ते थे और सोच समझ के उतरते हैं। अनुसूय जितक क्रोध है, असूया दोष है नहीं, क्रोध को जिन्होंने जीत रखा है, ऐसे ऐसे गुणों से युक्त मेरा ये लड़का है। ओहो, ऐसे गुणों वाला जो लड़का, इसको यदि मैं राजा बना दूं, इसको मैं युवराज बनाऊं, तो क्या कितना अच्छा वो दिन है। राजा की दिन प्रतिदिन राम के अंदर भक्ति बढ़ती चली गई, हृदय में बड़ा प्रेम होता था। उसने विचार किया कि मैं मरने से पहले जितना जल्दी हो सके राम को युवराज पद पर बैठा ही दे, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। लोगों के अंदर राम की बड़ी महिमा हो रही है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि ये बदल के समान वर्षा करने वाला, यमराज के समान शक्तिमान और बुद्धि में बृहस्पति के समान, धैर्य में पर्वत के समान, हर दृष्टि में ये गुणवान है। इसलिए ऐसे पुत्र को यदि मैं युवराज पद पर नहीं बैठाता हूं तो वास्तव में मेरा इतना लंबा चौड़ा जीवन किसी काम का नहीं है। ओहो, ये तो हम सबको विचार कर ही लेना चाहिए। उसी समय में महाराज ने अपने मंत्री को बुलाया, सुमंत्र को बुलाया और दूसरे मंत्रियों को बुलाया और बुला करके कहा, हे मंत्रियों, देखो आकाश में पृथ्वी पर बड़े घोर उत्पात हो रहे हैं। मुझे कभी कटा मालूम देता है, ऐसा लगता है कि मेरा शायद संसार में अब रहना बहुत थोड़ा ही रह गया हो। अतएव मैं मरने से पहले राम को युवराज बनाना चाहता हूं, इसलिए सब देश देशांतर के राजाओं को बुला लाओ। अच्छी बात, सब लोग गए बुलाने के लिए, दो जगह नहीं बुला सके, एक तो केके देश के राजा को और एक जनक जी महाराज को, दो को नहीं बुलाए। क्यों? पश्चात तो शोषित है प्रिय, वो तो हमारे इतने नजदीक के हैं, ये तो अपना आप ही बात सुन लेंगे, कोई बात नहीं, पहले उन लोगों को बुलाओ। तो त्वरया न आनया मासे, जल्दीबाजी के कारण से केके देश के राजा को और जनक जी महाराज को, दो को नहीं बुला सके, बाकी सबको बुलाया। सब राजाओं की सभा लगी, राजा लोग सब आनंद के साथ बैठे हुए थे। महाराज दशरथ ने सबके बीच में अपनी वाणी को बड़ा गंभीर करते हुए कहा, हे राजाओं, आज आप लोगों के बीच में अपने मन की बात कहने में मुझे बड़ा आनंद का अनुभव होता है। मैंने इक्ष्वाकु वंश की इस राज परंपरा को अपने जवानी से लेकर बूढ़े कंधों तक खूब आराम से इसको ढोया है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो मैं जितने वर्ष तक अयोध्या के राज छत्र के नीचे निकाले, उतने वर्ष मैंने राज छत्र के बाहर नहीं निकाले। माने अब मैं इतने वर्षों का हो गया, तो जवानी में मैं राजा बना था तो बूढ़ा हो गया, राजा नहीं बना था वो वर्ष तो मेरे लिए बहुत कम है, और राजा बना हूं वो वर्ष मेरी जिंदगी के ज्यादा है।
अब मैं थक गया, अब मेरा शरीर भी छत्र के समान सफेद हो गया है, मेरी आयु अब समाप्त सी लग रही है। जीवन में मैंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए जो मुझे याद है, लेकिन अभी एक अच्छा काम बाकी है। अब मैं पृथ्वी का शासन करने में थक गया हूं। मैं अब युवराज पद के ऊपर राम को अभिषिक्त करना चाहता हूं। ये गुणों में भी श्रेष्ठ है, मेरे पुत्रों में भी श्रेष्ठ है, इंद्र के समान शक्तिमान है, और कल चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दिन है। यदि कल का दिन हमारे से चूक गया, फिर आगे इतना जल्दी दिन आने वाला नहीं है। आते इनको युवराज पद पर मैं अभिषिक्त करना चाहता हूं। त्रिलोकी के अंदर त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्, ये हमारे लिए केवल अयोध्या के लिए नहीं, त्रिलोकी का भी यदि इसको राजा बनाया जाए उसके लिए भी योग्य पड़ता है। और यदि मैं युवराज इसको बना देता हूं, आप सबकी सम्मति होती है, तो मैं अपने चित्त से चिंता मुक्त हो जाता हूं। अब आप लोगों की इस विषय में क्या सम्मति है, आप इस विषय में कुछ बताइए, क्योंकि ऐसे काम अकेले में नहीं होते, सबके बीच में विचार विमर्श करने के बाद ही होते हैं। ये बात सुनकर के वहां पर जितने राजा लोग थे, सब राजा लोग कई देर तक चुप रहे। चुप रहने के बाद उन राजाओं ने कहा कि हे महाराज, ये तो बात बिल्कुल सही है कि आप बूढ़े हुए हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने के समान अब आपका कोई दूसरा काम बाकी भी नहीं रहा है। हम आपकी इस इच्छा के अंदर पूर्णतः सहमत हैं। जब राम हाथी के ऊपर बैठे, इसके ऊपर छत्र लगे और इसके साथ सेना चले, अयोध्या में जगह जगह सत्कार हो, वो दिन हम भी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं। अब दशरथ जी महाराज ने थोड़ा रुख बदला, बदले में रुख से बात करने लगे। देखो, कभी कभी कोई आदमी बात करता है ना, अगले आदमी की बात लेने के लिए और रुख से बात करता है। तो दशरथ जी ऐसे बोलने लगे जैसे उनको कुछ पता ही न हो। दशरथ जी कहने लगे कि हे राजाओं, यदि मैंने शिष्टता के नाते ये कह भी दिया हो कि मैं राज्य का भार नहीं संभाल सकता, राम बड़ा श्रेष्ठ है, राम को युवराज बना दो, आप में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हे महाराज, आपने एक बहुत लंबी परंपरा चलाई, आप बैठे रहो, आपके बाद देखा जाएगा। आप तो सब के सब ऐसा बोले जैसे आप स्वयं यही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब दशरथ जी राजगद्दी देवे राम को और कब बाबा ये दशरथ राजगद्दी से उतर जाए। तो आप ऐसा ही समझ रहे थे क्या? भवंतो द्रष्टुम इच्छन्ति, मेरे द्वारा ऐसी क्या गलती हो गई कि जो आपको राम को युवराज पद पर आप देख करके खुश होना चाहते हो? कोई न कोई मेरे से गलती होगी तब ना ये बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं। यदि आप सच्ची सच्ची बात पूछना चाहते हो तो भाई राम के अंदर बहुत गुण है। राम की जो अभी अवस्था है, इस अवस्था में आप भी थे और इस अवस्था में राम भी है। उस अवस्था के अनुसार आप विचार करो कि राम के अंदर कितने गुण हैं। हे महाराज, आप सुनो, गुणों की प्रशंसा राम की करेंगे, उस समय इंद्र भी इनके सामने फीका हो जाएगा। आपके इक्ष्वाकु वंश में एक भी राजा ऐसा बता दो जो राम के समान सबका दिल जीतने वाला हो। प्रजा सुखत्वे, जैसे चंद्रमा के उदित हो जाने पर शीतलता होती है, ऐसे राम के दर्शन करने मात्र से शीतलता प्राप्त होती है। बुद्धि में, अकल में बृहस्पति के समान है, शीलवान है और स्थिर चित्त है। जो बात एक बात न्याय की हो गई सो हो ही गई। ऐसे अव्यवस्थित चित्त वाला नहीं है। प्रियवादी है, सत्यवादी है, यश में और कीर्ति के लोभ में फंसने वाला नहीं है। ये धर्म की बात करने वाला है। कल्याणाभि जन है, कल्याण की तरफ लगने वाला, लगाने वाला,
ब्राह्मणों के सामने नम्र रहने वाला, और जिस समय ये चाहे वो गांव में जाए, चाहे संग्राम में जाए, चाहे कहीं जाए, उस समय ये कभी भी हार करके लौटने वाला नहीं है। और ये अपने पूर्ववासियों के साथ बहुत स्नेह रखता है। इस प्रकार से राम के अंदर अनेक गुण हैं। व्यसनेषु मनुष्याणाम दृशम भवति दुखित है। जब कोई लोग दूसरा आदमी दुखी होता है, उसके सामने राम रो पड़ता है। राम को दुखी आदमी के दुख से दुखी इतना नहीं रोता जितने राम रोने लगते हैं। और उत्सवेषु सर्वेषु पितेव परितुष्यति। किसी के घर में आनंद का वातावरण है तो वहां पर ये पहले पहुंचता है और उनके आनंद में स्वयं शामिल होता है। स्मित पूर्वाभिभाषित है, और बताया ना कि ये बोलता है किसी से पहले मुस्कुरा करके प्रेम से बोलता है। अरे वाणी को पहले आप वाणी को प्रेम में डुबा करके निकालो, कितनी अच्छी वाणी निकले।